वेलकम स्टूडेंट्स। मैं मोहम्मद जावेद, लेक्चरर इन फिजिक्स, हाजी मोहम्मद पाडेला जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस परभनी, आप सभी का वेलकम करता हूं। इसके पहले लेक्चर में हमने ऑस्सिलेशंस ये टॉपिक को स्टार्ट किया था। ऑस्सिलेशंस में हमने पीरियोडिक मोशंस पढ़ा, इसके डेफिनेशंस, एग्जांपल्स हमने देखा। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशंस की डेफिनेशन भी हमने इसके पहले पढ़ी। अब ऑस्सिलेशंस में और कुछ डेफिनेशंस हमको पढ़ना है जो ऑस्सिलेशन से रिलेटेड है, जिसमें हम सबसे पहले एम्पलीट्यूड पढ़ेंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहां पर मैं सिंपल हार्मोनिक मोशंस का पाथ बना रहा हूं। सिंपल हार्मोनिक मोशंस का पाथ मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। तो ये सेंटर पोजीशंस है, मैं इसको ओ से बता रहा हूं, इसको बोलेंगे हम मीन पोजीशन। इसके बाद मैं ये दो लास्ट पोजीशंस को ए और बी से बता रहा हूं, तो इसको बोलेंगे हम एक्सट्रीम पोजीशंस। एक्सट्रीम पोजीशन, इसी को भी हम एक्सट्रीम पोजीशंस बोलेंगे। हम इसको पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशंस बोल सकते हैं, इसको निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशंस, और ओ मतलब मीन पोजीशंस। सो एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम मींस द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशंस इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशंस। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशंस का पाथ है। पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशंस परफॉर्म कर रहा, आगे जा रहा और पीछे आ रहा। तो यहां पर ये O से लेके तो B तक का ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है जो पार्टिकल ने परफॉर्म किया। इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशंस बोलेंगे। तो इसको हम स्मॉल a से या फिर कैपिटल A से भी इसको डिनोट कर सकते हैं हम। उसी तरह इस साइड में अगर हम देखेंगे तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ ये मीन पोजीशन से, तो इसको भी हम एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशंस बोलेंगे, जिसको हम स्मॉल a से या फिर कैपिटल A से रिप्रेजेंट करेंगे। So amplitude means the maximum displacement of the particle performing simple harmonic motion from its mean positions। तो mean position से particle ने maximum displacement कितना किया उसी को कहा जाता amplitude of simple harmonic motions। उसको हम small a या capital A से denote करते हैं, हम small a और capital A। amplitude का SI यूनिट है मीटर and its dimension is L1। उसके डायमेंशंस हुए L1। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशंस हम देख रहे हैं, पीरियड ऑफ एसएचएम। पीरियड ऑफ एसएचएम, पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशंस। So period of SHM means the time taken by the particle to complete one oscillations in simple harmonic motion is called as period of SHM। पार्टिकल को एक ऑस्सिलेशंस पूरा करने के लिए जो टाइम लगेगा, दैट टाइम इज कॉल्ड एज द पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशंस। पार्टिकल O से स्टार्ट किया, पार्टिकल O से A पर गया, A से बाद में और O पर आया, देन O से B गया और B से बाद में O पर आया। तो ये एक ऑस्सिलेशंस हुआ, दिस इज वन ऑस्सिलेशंस। So the time taken by the particle to complete one oscillation in simple harmonic motion is called as the period of simple harmonic motions। अब पार्टिकल जब O से A पर गया तो पार्टिकल ने डिस्टेंस कवर किया A, अगेन A से O आया, डिस्टेंस कवर किया A, O से B गया, डिस्टेंस A कवर किया, और B से O आया, डिस्टेंस अगेन A कवर किया। So it means it is a 4A। तो पार्टिकल एक पीरियड में या फिर एक ऑस्सिलेशंस में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 4a। सो ड्यूरिंग वन पीरियड और ड्यूरिंग वन ऑस्सिलेशन द पार्टिकल कवर्स अ डिस्टेंस इक्वल टू 4a। पार्टिकल डिस्टेंस कवर करेगा 4a, और डिस्प्लेसमेंट अगर देखेंगे हम तो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा 0। क्यों 0? Displacement means it is the shortest distance between the initial point and the final points। shortest distance है initial point और final point का। यहां पर starting point O है और final point भी O ही है, so the shortest distance between them is 0। So that's why the displacement is 0
तो पार्टिकल एक पीरियड में या एक ऑसिलेशन में 4a डिस्टेंस कवर करेगा और डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा 0. डिस्प्लेसमेंट मींस द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट. The period is denoted by capital T. Its formula is T equal to 2 pi upon omega. That is the general formula. And its SI unit is a second. Its dimensions is T1. So that is the period of simple harmonic motions. उसके बाद हम next definitions पढ़ने वाले हैं. Frequency of SHM. So frequency means the number of oscillations performed by the particle per unit time in simple harmonic motion is called as the frequency of simple harmonic motions. तो पार्टिकल ने दिए हुए टाइम में ऐसे कितने ऑसिलेशन परफॉर्म किए, गिवन टाइम में पार्टिकल ने कितने ऑसिलेशन परफॉर्म किए, दैट इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. The number of oscillations performed by the particle per unit times in SHM is called as the frequency of SHM. Frequency is denoted by n or small f. So it is n equal to 1 by t or it is equal to omega upon 2 pi. This is the general formula. The SI unit of frequency is hertz or RPS, revolution per second, or VPS, vibration per second, or oscillations per second. That is the SI unit of frequency. And the dimension is it is a T raised to power minus 1. This is the dimension of the frequency of simple harmonic motions. उसके बाद next definitions देख रहे हैं हम. Path length of SHM. Path length of simple harmonic motion. पाथ लेंथ मींस ये दो एक्सट्रीम पोजीशंस के बीच का डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशंस ऑफ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज कॉल्ड एज द पाथ लेंथ ऑफ एसएचएम. ये एक्सट्रीम पोजीशन से लेके तो ये एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा उसी को कहा जाता पाथ लेंथ ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशंस. अब यहां पर ए से लेके तो ओ तक का डिस्टेंस है ए, अगेन ओ से लेके तो बी तक का डिस्टेंस है ए, तो पाथ लेंथ हो जाएंगे यहाँ पे a प्लस a मीन्स 2a. सो पाथ लेंथ इज द ट्वाइस द एम्पलीट्यूड. पाथ लेंथ इज इक्वल टू इट इज 2 times the amplitudes. So this is a path length, 2 times the amplitudes. उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशंस देखेंगे हम. ऑसिलेशन. ऑसिलेशन. So when a particle is performing linear simple harmonic motion, it repeats the same set of movements again and again. One such set of movement is called as oscillation. जब पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा तो वो पार्टिकल ऐसे कई सारे सेट बनाएगा, जैसा कि हमने यहां पर लिखा हुआ है. तो ये एक सेट हुआ, तो ऐसे पार्टिकल कई सारे सेट बनाएगा, उसमें से एक सेट को कहा जाएगा ऑसिलेशंस. जैसा मैंने यहां पर लिखा O2A, पार्टिकल O2A गया, उसके बाद A2O, O2B, then B2O, that is a one set. So one such set is called as oscillations. तो यहां पर हमने ऑसिलेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे, जिसमें एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन. मीन पोजीशन से पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, उसी को कहा जाता है एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. पीरियड ऑफ एसएचएम, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. एक ऑसिलेशन पूरा करने के लिए जो पार्टिकल को टाइम लगेगा, दैट इज कॉल्ड एज द पीरियड ऑफ एसएचएम. यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि ड्यूरिंग वन पीरियड या वन ऑसिलेशंस द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इज 4a while the displacement is 0. Then frequency of SHM, the number of oscillations performed by the particle per unit time in simple harmonic motion is called frequency. Path length, the distance between the two extreme positions of particle in simple harmonic motion is called path length. And last one is the oscillation. When a particle performs simple harmonic motion, it repeats the same set of movements again and again. So one such set is called as oscillations. Okay, thank you.
वेलकम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद जावेद, लेक्चरर इन फिजिक्स, हाजी मोहम्मद पाडेला जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस परभनी। आप सभी का वेलकम करता हूं। इसके पहले लेक्चर में हमने ऑस्सिलेशंस ये टॉपिक को स्टार्ट किया था। ऑस्सिलेशंस में हमने पीरियोडिक मोशंस पढ़ा, इसके डेफिनेशंस, एग्जांपल्स हमने देखा। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशंस की डेफिनेशन भी हमने इसके पहले पढ़ी। अब ऑस्सिलेशंस में और कुछ डेफिनेशंस हमको पढ़ना है जो ऑस्सिलेशन से रिलेटेड है, जिसमें हम सबसे पहले एम्पलीट्यूड पढ़ेंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहां पर मैं सिंपल हार्मोनिक मोशंस का पाथ बना रहा हूं। सिंपल हार्मोनिक मोशंस का पाथ मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। तो ये सेंटर पोजीशंस है, मैं इसको ओ से बता रहा हूं, इसको बोलेंगे हम मीन पोजीशन। इसके बाद मैं ये दो लास्ट पोजीशंस को ए और बी से बता रहा हूं, तो इसको बोलेंगे हम एक्सट्रीम पोजीशंस। एक्सट्रीम पोजीशन, इसी को भी हम एक्सट्रीम पोजीशंस बोलेंगे। ऐसा हम इसको पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशंस बोल सकते हैं, इसको निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशंस, और ओ मतलब मीन पोजीशंस। So amplitude of SHM means the magnitude of the maximum displacement of particle from its mean positions is called as amplitude of simple harmonic motions. तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशंस का पाथ है। पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशंस परफॉर्म कर रहा, आगे जा रहा और पीछे आ रहा। तो यहां पर ये O से लेके तो B तक का ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है जो पार्टिकल ने परफॉर्म किया। इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशंस बोलेंगे। तो इसको हम स्मॉल a से या फिर कैपिटल A से भी इसको डिनोट कर सकते हैं हम। उसी तरह इस साइड में अगर हम देखेंगे तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ ये मीन पोजीशन से, तो इसको भी हम एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशंस बोलेंगे, जिसको हम स्मॉल a से या फिर कैपिटल A से रिप्रेजेंट करेंगे। So amplitude means the maximum displacement of the particle performing simple harmonic motion from its mean positions. तो mean position से particle ने maximum displacement कितना किया उसी को कहा जाता amplitude of simple harmonic motions। उसको हम small a या capital A से denote करते हैं, हम small a और capital A। amplitude का SI यूनिट है मीटर and its dimension is L1। उसके डायमेंशंस हुए L1। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हम देख रहे हैं पीरियड ऑफ एसएचएम। पीरियड ऑफ एसएचएम, पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशंस। So period of SHM means the time taken by the particle to complete one oscillations in simple harmonic motion is called as period of SHM। पार्टिकल को एक ऑसिलेशंस पूरा करने के लिए जो टाइम लगेगा, दैट टाइम इज कॉल्ड एज द पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशंस। पार्टिकल ओ से स्टार्ट किया, पार्टिकल ओ से ए पर गया, ए से बाद में और ओ पर आया, देन ओ से बी गया और बी से बाद में ओ पर आया, तो ये एक ऑसिलेशंस हुआ। दिस इज वन ऑसिलेशंस। So the time taken by the particle to complete one oscillation in simple harmonic motion is called as the period of simple harmonic motions। अब पार्टिकल जब O से A पर गया तो पार्टिकल ने डिस्टेंस कवर किया A, अगेन A से O आया, डिस्टेंस कवर किया A, O से B गया, डिस्टेंस A कवर किया, और B से O आया, डिस्टेंस अगेन A कवर किया। So it means it is a 4A। तो पार्टिकल एक पीरियड में या फिर एक ऑसिलेशंस में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 4a। सो ड्यूरिंग वन पीरियड और ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन द पार्टिकल कवर्स अ डिस्टेंस इक्वल टू 4a। पार्टिकल डिस्टेंस कवर करेगा 4a, और डिस्प्लेसमेंट अगर देखेंगे हम तो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा 0। क्यों 0? Displacement means it is the shortest distance between the initial point and the final points। shortest distance है initial point और final point का। यहाँ पर starting point O है और final point भी O ही है। So the shortest distance between them is 0।
so that's why the displacement is 0. तो पार्टिकल एक पीरियड में या एक ऑसिलेशन में 4a डिस्टेंस कवर करेगा और डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा 0. डिस्प्लेसमेंट मींस द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट. The period is denoted by capital T. Its formula is T equal to 2 pi upon omega. That is the general formula. And its SI unit is a second. Its dimensions is T1. So that is the period of simple harmonic motions. उसके बाद हम next definitions पढ़ने वाले हैं. Frequency of SHM. So frequency means the number of oscillations performed by the particle per unit time in simple harmonic motion is called as the frequency of simple harmonic motions. तो पार्टिकल ने दिए हुए टाइम में ऐसे कितने ऑसिलेशन परफॉर्म किए, गिवन टाइम में पार्टिकल ने कितने ऑसिलेशन परफॉर्म किए, दैट इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. The number of oscillations performed by the particle per unit times in SHM is called as the frequency of SHM. Frequency is denoted by n or small f. So it is n equal to 1 by t or it is equal to omega upon 2 pi. This is the general formula. The SI unit of frequency is hertz or RPS, revolution per second, or VPS, vibration per second, or oscillations per second. That is the SI unit of frequency. And the dimension is it is a T raised to power minus 1. This is the dimension of the frequency of simple harmonic motions. उसके बाद next definitions देख रहे हैं हम. Path length of SHM. Path length of simple harmonic motion. Path length means ये दो एक्सट्रीम पोजीशंस के बीच का डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशंस ऑफ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज कॉल्ड एज द पाथ लेंथ ऑफ SHM. ये एक्सट्रीम पोजीशन से लेके तो ये एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा उसी को कहा जाता है पाथ लेंथ ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशंस. अब यहां पर A से लेके तो O तक का डिस्टेंस है A, अगेन O से लेके तो B तक का डिस्टेंस है A, तो पाथ लेंथ हो जाएंगे यहाँ पे A प्लस A मीन्स 2A. सो पाथ लेंथ इज द ट्वाइस द एम्पलीट्यूड. पाथ लेंथ इज इक्वल टू it is 2 times the amplitudes. So this is a path length, 2 times the amplitudes. उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशंस देखेंगे हम. ऑसिलेशन. ऑसिलेशन. So when a particle is performing linear simple harmonic motion, it repeats the same set of movements again and again. One such set of movement is called as oscillation. जब पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा तो वो पार्टिकल ऐसे कई सारे सेट बनाएगा, जैसा कि हमने यहां पर लिखा हुआ है. तो ये एक सेट हुआ, तो ऐसे पार्टिकल कई सारे सेट बनाएगा, उसमें से एक सेट को कहा जाएगा ऑसिलेशंस. जैसा मैंने यहां पर लिखा O2A, पार्टिकल O2A गया, उसके बाद A2O, O2B, then B2O, that is a one set. So one such set is called as oscillations. तो यहां पर हमने ऑसिलेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे, जिसमें एम्पलीट्यूड ऑफ SHM, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन. मीन पोजीशन से पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, उसी को कहा जाता है एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. Period of SHM, the time taken by the particle to complete one oscillation. एक ऑसिलेशन पूरा करने के लिए जो पार्टिकल को टाइम लगेगा, that is called as the period of SHM. यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि ड्यूरिंग वन पीरियड या वन ऑसिलेशंस द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इज 4a while the displacement is 0. Then frequency of SHM, the number of oscillations performed by the particle per unit time in simple harmonic motion is called frequency. Path length, the distance between the two extreme positions of particle in simple harmonic motion is called path length. And last one is the oscillation.
when a particle performs simple harmonic motion, it repeats the same set of movements again and again. So one such set is called as oscillations. Okay, thank you.